श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। गुरुभ्यस्तद्गुरुभ्यश्च नमो वाकमधीमहे वृणीमहे च तत्राद्यौ दम्पती जगतां पती। तत्त्वमुक्ताकलापे जडद्रव्यसरे द्विपञ्चाशत्तमस्य श्लोकस्य विवरणम् अद्य कुर्मः। संख्याद्याः स्पर्शनाः स्युः तदधिकरणकाः स्पर्शने गन्धवाहे तेषां द्रव्योपलम्भप्रतिनियत निजाध्यक्षयोग्यत्वतश्चेत् इष्टं त्वंशे न चात्मप्रभृतिषु सह ते तैः प्रसिद्ध्यन्ति सर्वे तद्बाह्ये व्याप्तिरिष्टा यदि सततगतेः अप्यसा वस्तुबाह्ये इति सः श्लोकः। इतः प्राक्तने श्लोके वायोः प्रत्यक्षत्वं सयुक्तिकं साधितं। वायुप्रत्यक्षतायां परोक्तं बाधकम् अत्र निरस्यते श्लोके। वायुः यदि त्वगिन्द्रियग्राह्यः स्यात् तर्हि तन्निष्ठाः संख्यापरिमाणादयः गुणाः अपि त्वगिन्द्रियग्राह्याः भवेयुः इति तर्कः अत्र उच्यते। यथा घटस्य चक्षुरिन्द्रियग्राह्यत्वे तद्गताः रूपादयः गुणाः अपि चक्षुषा गृह्यन्ते, तथा वायोः त्वगिन्द्रियग्राह्यत्वे तद्गतगुणानां संख्यादीनाम् अपि त्वगिन्द्रियेण ग्रहणं स्यात् इति। यतः संख्यादेः स्व आधारभूतद्रव्यप्रत्यक्षत्व योग्यता व्यापक प्रत्यक्षत्वयोग्यताकत्वम् इति नियमः। संख्यादेः गुणस्य आधारभूतस्य द्रव्यस्य प्रत्यक्षत्वयोग्यत्वम् अस्ति चेत् तर्हि तद्गतस्य संख्यादेः अपि प्रत्यक्षत्वयोग्यत्वम् अवश्यं भवति इति नियमार्थः। अतः वायुगतस्य संख्यादेः प्रत्यक्षत्वम् अधुना आपाद्यते आश्रयभूतस्य वायोः द्रव्यस्य प्रत्यक्षत्वयोग्यत्वात्। यस्य गुणस्य आश्रयीभूतं द्रव्यं प्रत्यक्षयोग्यं तस्य गुणस्यापि प्रत्यक्षत्वयोग्यत्वम् इति नियमम् आश्रित्य अयं तर्कः प्रसारितः। श्लोके संख्याद्याः इत्यत्र आदिपदेन परिमाणादीनां ग्रहणं। संख्या, परिमाणं, संयोगः, विभागः, पृथक्त्वम् इत्यादीनां गुणानाम् अत्र विवक्षा अस्ति। स्पर्शनाः स्युः त्वगिन्द्रियग्राह्याः स्पर्शनप्रत्यक्षविषयाः स्युः इति आपादनम्। स्पर्शने गन्धवाहे, गन्धवाहे वायौ स्पर्शने स्पर्शनप्रत्यक्षविषये सति तदधिकरणकाः वायुवधिकरणकाः संख्याद्याः अपि स्पर्शनाः स्युः। कुतः? तेषां संख्यादीनां द्रव्योपलम्भप्रतिनियत निजाध्यक्षयोग्यत्वतः द्रव्यप्रत्यक्ष व्यापक स्वप्रत्यक्षयोग्यत्वात् इति। द्रव्यनिष्ठं यत् प्रत्यक्षयोग्यत्वं तद्व्यापकं स्वप्रत्यक्षत्वयोग्यत्वं। तस्मात् तेषामपि स्पर्शनप्रत्यक्षविषयत्वं स्यात्। संख्याद्याः स्पर्शनाः स्युः इति चेत् इति अध्याहर्तव्यम्। इति चेत् तत्र उत्तरम्
आचार्यपादैः कथ्यते इष्टस्त्वंशे इति। अंशतः इष्टप्रसङ्गः एव अयम्। यतः एकोऽयं वायुः इति उपलम्भः विद्यते, अतः वायुगतस्य संख्याविशेषस्य प्रत्यक्षत्वम् अस्त्येव। यथा एका वह्निशिखा इति उपलभ्यते, वह्निशिखागतायाः एकत्वसंख्यायाः उपलम्भः विद्यते, यथा च एका वारिधारा इति उपलम्भः विद्यते वारिधारागतायाः एकत्वसंख्यायाः, तथा एकोऽयं वायुः इति उपलम्भबलात् वायुगतस्य एकत्वस्यापि प्रत्यक्षत्वम् अङ्गीक्रियते एव। एवं वायौ ये गुणाः द्वित्वद्विपृथक्त्वादयः भवन्ति तेषामपि ग्रहणम् अस्त्येव प्रत्यक्षतः। रन्ध्रभेदनिष्क्रान्तेषु वायुषु सावधानं स्पृशतः पुरुषस्य द्वित्वं द्विपृथक्त्वम् इत्यादयः गुणाः अवश्यं भासन्ते। एवं वायुगतं परिमाणमपि गृह्यते एव। त्वगिन्द्रियेण यावान् भागः वायोः सम्बद्धः तावद्भागावच्छिन्नं वायुपरिमाणं तेन गृह्यते। सर्वप्रदेशावच्छेदेनापि परिमाणं गृह्यताम् सन्निकर्षस्य सत्वात् इति चेत् तथा तु न भवति। घटादेरपि सर्वांशेन अथवा घटगतस्य परिमाणस्यापि समग्रस्य ग्रहणं नास्ति। त्वगिन्द्रियसम्बद्धः यावान् प्रदेशः घटादेः तदधिकवर्ति परिमाणं नैव गृह्यते। अतः यावान् भागः घटादेः त्वगिन्द्रियसम्बद्धः तावद्भागावच्छिन्नमेव परिमाणं त्वगिन्द्रियेण गृह्यते। अन्यथा अन्धकारे एकस्य स्तम्भस्य स्पर्शानन्तरम् अन्यस्य स्तम्भस्य स्पर्शे सति अयम् अस्मात् अधिकपरिमाणवान् वा न वा इति यः संशयः अनुभवसिद्धः सः न स्यात्। यदि सर्वावयवावच्छेदेनैव परिमाणं गृहीतं स्यात् तर्हि अधिकपरिमाणवत्व तदभावकोटिकः अयं संशयः न स्यात्। अतः यावान् भागः द्रव्यस्य त्वगिन्द्रियसम्बद्धः तावद्भागावच्छिन्नं परिमाणमेव त्वगिन्द्रियेण गृह्यते इति अङ्गीकरणीयम्। एवं संयोगविभागयोरपि त्वगिन्द्रियेण ग्रहणं भवति वायुगतयोः। यदा वायुः स्पृष्टः, स्पृष्टस्य च वायोः यदा अपसरणं तदा संयोगविभागयोः स्फुटं प्रतीतिः वर्तते। एवम् एकस्मिन्नेव शरीरे अनेकैः वंशरन्ध्रादिभिः यदा अनेकानि वायुस्रोतांसि प्रवर्तितानि भवन्ति तदा एकवायुस्रोतोपेक्षया वायुस्रोतोन्तरस्य परत्वं गृह्यते एव। एवं तत्तदपेक्षया अपरत्वमपि गृह्यते। एवं कर्मापि वायुगतं गृह्यते। वायुः वाती इति प्रतीतेः। यदि तथा नाङ्गीक्रियेत तर्हि जलप्रवाहे सति स्यन्दनमपि त्वगिन्द्रियेण न गृह्येत। अतः वायोः यत् कर्म तत् उपलम्भवेद्यं भवति इति अवश्यम् अङ्गीकरणीयम्। अत्र शङ्का स्यात्, वायोः यदा सम्मूर्च्छनं भवति तदा संख्यादेः ग्रहणं नास्ति किल इति। सम्मूर्च्छनं नाम समानवेगयोः विरुद्धदिक्क्रिययोः वायुवोः
सन्निपातः इति प्रशस्तपादभाष्ये उक्तम्। सम्मूर्च्छने संख्यादेः ग्रहणं नास्ति किल इति चेत् तत्र समाधानम् एवम् उच्यते, विरुद्ध गतिमतोः सजातीययोः द्वयोः मेलनं तत्र प्रतिबन्धकम्। सजातीयमेलनस्य प्रतिबन्धकत्वात् तत्र संख्यायाः ग्रहणं नास्ति। अत एव तोयादावपि संख्यादेः अग्रहः। जलप्रवाहेपि यदा सजातीयसम्मेलनं भवति तदा संख्यायाः ग्रहणं नास्ति इति तत्रापि इदं तुल्यमेव। तावता संख्यादेः वायुगतस्य प्रत्यक्षत्वयोग्यत्वं नास्ति इति वक्तुं न शक्यते इति अभिप्रायः। एतावत्पर्यन्तम् उक्ते तर्के अनिष्टप्रसङ्गरूप अङ्गहानिः उक्ता। व्याप्तिस्तर्का प्रतिहतिः इत्यत्र व्याप्तेरपि तर्कस्य अङ्गत्वम् उक्तं। सम्प्रति व्याप्तेः हानिः अपि कथ्यते। व्याप्तिः आपाद्य आपादकयोः अपेक्षिता। तर्के आपाद्यस्य व्यापकत्वम् आपादकस्य व्याप्यत्वञ्च आवश्यकम्। अत्र यदि वायोः प्रत्यक्षत्वं स्यात् तर्हि वायुगतसंख्यादेरपि प्रत्यक्षत्वं स्यात् इति किल तर्कस्य विवक्षा। अत्र वायुप्रत्यक्षत्वम् आपादकं, वायुगतसंख्यादिप्रत्यक्षत्वम् आपाद्यम्। अनयोः व्याप्यव्यापकभावः नास्ति। अहम् इति आत्मप्रत्यक्षमस्ति। आत्मनि तावत् तत्र तु परिमाणादेः भानं नास्ति। यद्यपि आत्मनि अहम् एकः इति प्रत्यक्षं स्यात् तथापि आत्मगतस्य परिमाणस्य उपलम्भस्तु कस्यापि न भवति। अत एव आत्मा अणुर्वा विभुर्वा देहपरिमाणो वा इत्येवं संशयः भवति, विवादस्य अवसरः अत एव। एवं बाह्येषु घटादिष्वपि समुदाय उपलम्भेपि द्वित्व त्रित्वादीनां ग्रहः न भवति इति अनुभवसिद्धम्। अतोपि व्यभिचारः भवति। तस्मात् व्याप्तेः भङ्गात् अयं तर्कः असमीचीनः इति अभिप्रायः। तत्र शङ्कते बाह्येषु एव अयं नियमः, उक्तव्यतिरिक्तेष्वेव अयं नियमः इति स्वीक्रियताम् इति। आत्मरूपद्रव्यभिन्नद्रव्यप्रत्यक्षे एव संख्यादेः प्रत्यक्षम् इति नियमः इति स्वीक्रियताम् इति चेत् तत्र आचार्याणाम् अभिप्रायः एवं भवति, यदि अनुभवानुगुणं व्यवस्था स्वीकरणीया आपतिता तदा वायोः प्रत्यक्षत्व अनुरोधेन आत्मवायु उभयभिन्नद्रव्यप्रत्यक्षे एव तद्गतसंख्यादेः प्रत्यक्षम् इत्येव नियमः स्वीक्रियताम्। तद्बाह्ये व्याप्तिरिष्टा यदि तर्हि सततगतेरपि वायोरपि असौ अस्तु बाह्ये। सततगतेरपि अत्र प्रत्यक्षत्वं स्वीकृत्य अनुभवबलात् तद्भिन्ने एव असौ व्याप्तिः स्वीक्रियतां बाह्ये इति सान्तर्हासम् आचार्यपादैः अभिहितं। तस्मात् यथादर्शनं व्यवस्था भवतापि दुस्त्यजा। तस्मात् उक्त तर्कस्य असाधीयस्त्वात् वायुः वाति इत्यादि
प्रत्यक्षस्य सत्वात् वायोः प्रत्यक्षत्वमेव स्पार्शनप्रत्यक्षविषयत्वम् अस्त्येव इति सिद्धान्तः युक्त एव इति. தத்துவமுக்தாகலாபத்தில் ஜடத்ரவ்ய சரத்தில் உள்ள 52வது ஸ்லோகத்தின் பொருளை இப்பொழுது அனுபவிப்போம். கீழ் ஸ்லோகத்தில் வாயுவானது பிரத்யக்ஷமான திரவியம் என்று சாதித்தருளினார். அதாவது துவகிந்திரியத்தால் கிரகிக்கப்படக்கூடிய திரவியம் வாயு. அவ்விடத்தில் வைசேஷிகர்கள் ஒரு ஆக்ஷேபத்தை எழுப்புகின்றனர். அதாவது வாயு துவகிந்திரியத்தால் கிரகிக்கப்படும் என்றால் அதிலுள்ள சங்கியா பரிமாணாதி குணங்களும் துவகிந்திரியத்தால் கிரகிக்கப்பட வேண்டி வரும். ஆனால் அவ்வாறு கிரகிக்கப்படுவதில்லை. ஆகையால் வாயு அப்பிரத்யக்ஷம். இங்கு ஒரு நியமத்தை அவர்கள் கூறுகின்றனர். எந்த குணங்களுடைய ஆசிரியமான திரவியமானது பிரத்யக்ஷத்துக்கு யோக்கியமாகிறதோ அந்த குணங்களும் பிரத்யக்ஷத்துக்கு யோக்கியமாகும் என்று. ஆகையால் வாயு பிரத்யக்ஷ யோக்கியம் என்று இசைந்தால் அதிலுள்ள சங்கியாதிகளும் பிரத்யக்ஷ யோக்கியங்களே என்று கூற வேண்டி வரும். ஆகையால் வாயு பிரத்யக்ஷம் அல்ல என்பது அவர்களுடைய ஆக்ஷேபம். இங்கு சுவாமி தேசிகன் உத்தரம் சாதித்தருள்கிறார். வைசேஷிகர்கள் கூறியதில் ஒரு பகுதி எங்களுக்கு இஷ்டமே. அதாவது வாயுவில் உள்ள குணங்களும் பிரத்யக்ஷம் என்று இசைய வேண்டி வரும் என்று கூறினார்கள் அல்லவா? அவ்வாறே இசைகிறோம். ஏனென்றால் அனுபவம் அப்படியே உள்ளது. ஆனால் வாயு அப்பிரத்யக்ஷம் என்று அவர்கள் கூறினார்களே, அது சரியன்று. வாயு பிரத்யக்ஷமே, அதில் உள்ள குணங்களும் பிரத்யக்ஷம். இது ஒரு காற்று என்று அனுபவம் உள்ளது. ஆகையினால் அந்த ஒருமை என்கிற எண்ணிக்கையானது பிரத்யக்ஷமே. அவ்வாறே வெவ்வேறு ஓட்டைகளிலிருந்து வெளிப்படும் வாயுக்களை அவதானத்தோடு எவன் ஒருவன் தொடுகிறானோ அவனுக்கு அந்த வாயுக்களில் உள்ள தித்வம் திரித்வம் முதலிய சங்கைகளும் விப்ருதக்வம் முதலிய குணங்களும் நன்றாக அறியப்படும். அதே போல வாயுவில் உள்ள பரிமாணமும் கிரகிக்கப்படும் துவகிந்திரியத்தால். துவகிந்திரியத்தோடு வாயுவினுடைய எந்த பாகமானது சம்பந்தப்பட்டிருக்கோ அந்த பாகத்தினுடைய பரிமாணம், அந்த பாகத்தை பொறுத்ததான ஒரு பரிமாணம், வாயுவினுடைய பரிமாணம் கிரகிக்கப்படும். அதே போல வாயுவினுடைய ஸ்பர்சம் நம் சரீரத்தில் ஏற்படும் பொழுது வாயுவில் உள்ள சஞ்சோகம் கிரகிக்கப்படுகிறது. அதே போல அந்த காற்று நம்மை விட்டு விலகும் பொழுது அதில் உள்ள விபாகமும் கிரகிக்கப்படுகிறது. இவ்வாறே பரத்வம் என்ன அபரத்வம் என்ன இந்த குணங்களும் கிரகிக்கப்படும். வாயுவில் உள்ள கிரியையும் கிரகிக்கப்படுகிறது. காற்று வீசுகிறது என்று அனுபவம் உள்ளதல்லவா? ஆகையினால் கிரியையும் கிரகிக்கப்படும். எவ்வாறானால் ஜலத்தில் உள்ள கிரியை கிரகிக்கப்படுகிறதோ அதே மாதிரி வாயுவின் கிரியையும் கிரகிக்கப்படுகிறது. பிரத்யக்ஷத்தால் கிரகிக்கப்படுகிறது. ஆகையினால் அவர்கள் சொல்லும் தர்க்கத்தில் ஒரு பகுதி நமக்கு சம்மதமே. அதாவது வாயு பிரத்யக்ஷமானால் அதன் குணங்களும் பிரத்யக்ஷமாகும் என்று கூறினார்கள். வாயுனுடைய குணங்கள் பிரத்யக்ஷம் என்று நாம் இசைகிறோம். அதற்கு பிறகு தர்க்கத்துக்கு வேண்டிய முக்கிய அங்கமான வியாப்தி இல்லை என்று சாதித்தருள்கிறார். அதாவது தர்க்கத்தில் ஒன்றை கொண்டு ஒன்றை ஆபாதனம் செய்கிறார்கள். எதை கொண்டு ஆபாதனம் செய்கிறார்களோ அது ஆபாதகம் என்று சொல்லப்படும்.
எதை ஆபாதனம் செய்கிறார்களோ அது ஆபாத்தியம் என்று சொல்லப்படும். இந்த ஆபாதகம் என்ன, ஆபாத்தியம் என்ன, இவைகளுக்கு வியாபிய வியாபக பாவம் வேணும். அதாவது ஆபாதகம் வியாபியமாயும் ஆபாத்தியம் வியாபகமாயும் இருக்க வேண்டும். வாயுவினுடைய பிரத்யக்ஷத்துவம் ஆபாதகம், அதன் குணங்களின் பிரத்யக்ஷத்துவம் ஆபாத்தியம். இவைகளுக்கு வியாபிய வியாபக பாவம் இல்லை. ஆகையால் இது சத்தர்க்கம் அன்று என்று சாதிக்கிறார். ஆத்மா பிரத்யக்ஷ சித்தம், அகம் என்ற பிரத்யக்ஷத்திற்கு விஷயம். ஆனால் அதில் உள்ள பரிமாணம் கிரகிக்கப்படுவதில்லை. ஒருவாறு சங்கை, ஆத்மாவில் உள்ள சங்கை கிரகிக்கப்படுகிறது என்று சொல்ல இயலும். அகம் ஏகா, நான் ஒருவன் என்று அனுபவம் இருப்பதனால். ஆனாலும் ஆத்மாவினுடைய பரிமாணம் முதலிய குணங்கள் கிரகிக்கப்படுவதில்லை. அதனால்தான் ஆத்மா அணுவா விபுவா, தேகத்தின் பரிமாணத்தை கொண்டதா என்றெல்லாம் விவாதம் எழுகிறது. அதே போல கட்டாதிகளுடைய கூட்டம் கிரகிக்கப்பட்டாலும், அதாவது இந்திரியத்தால் கிரகிக்கப்பட்டாலும், அதில் உள்ள த்வித்வ திரித்வ ஆதி சங்கைகள் எல்லாம் கிரகிக்கப்படுவதில்லை. ஆகையினால் வியாப்தி இல்லை, வெபிச்சாரம் உள்ளது. இங்கு ஒரு சங்கை செய்கிறார்கள் வைசேஷிகர்கள். ஆத்மாவை தவிர்த்த மற்ற திரவியங்கள் பிரத்யக்ஷ யோக்கியமானால் அவைகளின் குணங்களும் பிரத்யக்ஷ யோக்கியங்கள் ஆகும் என்று நியமம் கொள்ளலாமே. ஆத்ம வியதிரிக்தமான வாயு பிரத்யக்ஷம் என்று சொன்னால் அவைகளின் குணங்களும் பிரத்யக்ஷமாக வேண்டி வரும் என்று அவர்களின் தாற்பயம். இங்கு சுவாமி சாதிக்கிறார், இவ்வாறு நியம சங்கோச்சம் பண்ணுவதற்கு அனுபவமே அடிப்படை. அதாவது ஆத்மா பிரத்யக்ஷம், ஆனாலும் அவைகளின் குணங்கள் பிரத்யக்ஷம் அல்ல என்பது அனுபவ சித்தமாகினால் இவ்வாறு நியம சங்கோச்சம் செய்தீர். அதே போல வாயு பிரத்யக்ஷம், வாயு வாதி, காற்று வீசுகிறது என்றெல்லாம் பிரத்யக்ஷமான அனுபவம் உள்ளது வாயுவின் விஷயத்திலும். அதன் அடிப்படையில் ஆத்மா என்ன, வாயு என்ன, இவ்விரண்டை தவிர்த்த மற்ற திவ்யங்கள் பிரத்யக்ஷ யோக்கியங்களானால் அவைகளின் குணங்களும் பிரத்யக்ஷ யோக்கியங்கள் அவசியமாகும் என்றே வியவஸ்தை கொள்ள வேண்டும். யதா தரிசனம் வியவஸ்தா என்று சாஸ்திரஜர்கள் சொல்லுவர். ஆகையினால் அனுபவத்தை அடிப்படையாக கொண்டே நியமத்தை கற்பிக்க வேண்டும். ஆகையினால் வைசேஷிகர்கள் சொன்ன தர்க்கம் சத்தர்க்கம் அன்று. ஆகையினால் அனுபவத்தின் பலத்தை கொண்டு வாயு என்கிற திரவியம் பிரத்யக்ஷமே என்று தீர்மானிக்கப்படுகிறது. கவிதார்க்கிக சிம்ஹாய கல்யாண குணசாலினே ஸ்ரீமதே வெங்கடேசாய வேதாந்த குரவே நமஹ.